उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज का दिन बड़ा कर्मों वाला है, बड़े भागों वाला है कि आज श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है। और इसी उपलक्ष्य में फिर से एक बार सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज सुबह से ही ये सुंदर समागम श्री दर्शनों का, सत्संग का, जैसा कि कल भी वर्णन हुआ था, और वो जो घड़ियाँ भागों से आती हैं, जिनका जिक्र भागों वाली घड़ियों से होता है, ये वही भागों वाली घड़ियाँ हैं जो श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी नसीब कर रहे हैं। कभी श्री मंदिर जी में, कभी श्री दर्शन हॉल में और कभी शांति भवन में खुशियों का सैलाब उमड़ रहा है। कल 22 जनवरी का शुभ दिन सुबह सवेरे से ही श्री हजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरुमुख प्रेमी मना रहे हैं। सुबह मंदिर जी में भी श्री गुरु महाराज जी ने जैसे श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाए, वो एक भजन भी गाया जा रहा था कि आज दिन वड भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया। बार बार ये दोहराया जा रहा था। और श्री गुरु महाराज जी अपने कोमल कर कमलों से श्री परमहंसों को, पहली पातशाही गुरु महाराज जी को, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे थे। मस्तक पर तिलक लगाते पहले, फिर चरण कमलों पर तिलक लगाते और वंदन करते हुए, माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी ने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे सुंदर केक भी काटा और बड़े जोरों शोरों से जय घोष होता रहा, जयकारे लगते रहे। और गुरुमुख प्रेमियों को सुबह सवेरे अमृत वेले केक खिलाया और शुभ सत्संग भी हुआ। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के पश्चात सबको आशीर्वाद देकर जाने लगे, तो भक्तानियों की तरफ से जो भजन बोलने लगा, तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का होता हुआ और साथ में ढोल भी धीमी आवाज़ में बजता रहा। और श्री गुरु महाराज जी ने जब सबको आशीर्वाद देने के पश्चात श्री कार में कृपा फरमाई, श्री कार में विराजमान हुए। और श्री कार जब मंदिर जी से प्रस्थान करने लगी तो ढोल तेज आवाज़ में बजने लगा, खुलकर मधुर मधुर
ढोल की आवाज़ अधिक सुहाने लगी गुरुमुख प्रेमियों को जब श्री कार मंद मंद रफ्तार से चलती हुई कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री कार के आगे नाचते हुए, डांस करते हुए और ढोल बजता हुआ, कुछ भगतानियाँ और भाईजन भी अपनी साइड से चलकर भक्तों की तरफ रेलिंग के एक हिस्से में आकर ये स्वर्णिम नज़ारा श्रीकार का देखने लगी। और मंदिर जी के प्रांगण के अगले किनारे पर गुरुमुख प्रेमी गुब्बारे फुलाए हुए हाथों में लेकर झुंड के झुंड खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि श्री कार के नज़दीक आने पर श्री गुरु महाराज जी को ये गुब्बारों का धागा भेंटा करें और श्री गुरु महाराज जी फिर कृपा दृष्टि करते हुए इनको आकाश की ओर उड़ाएंगे। और यही नज़ारा सभी गुरुमुख देख रहे थे जब श्री गुरु महाराज जी ने गुब्बारों को ऊपर की ओर जाने का इशारा किया और गुब्बारे चल पड़े, आकाश की बुलंदियों को छूने लगे। जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता हुआ गुरुमुख प्रेमी भी जमीन से गगन की ओर जब अपनी सुरती को उड़ा देता है तो नीचे फैली हुई सुरती ऊपर आकाश की ओर ठहरने लग जाती है। ऊपर के लोगों का ये जीव वासी बन जाता है। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी सुबह सुबह सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त करके अपने चतुर्थ सम्राट नैना अभिराम, हर गुरुमुख के दिलों के बादशाह श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे थे। जैसा कि 21 तारीख को शाम के दर्शनों में ये अनाउंस हुआ था कि सुबह सवेरे ये शुभ कार्यक्रम श्री जन्म दिवस का मनाया जाएगा और दर्शन खुलने का समय भी निश्चित किया गया था कि लगभग 11:30 बजे छोटे दर्शन हॉल में ही, जो कि रोज़ खुलते हैं, यहीं इसी पावन स्थान पर श्री दर्शन मुबारक होंगे सभी को। सभी गुरुमुख प्रेमी 11:30 से पहले ही 11 बजे ही श्री दर्शन हॉल में उपस्थित होने लगे, दंडवत प्रणाम करते और अपने अपने जगह पर सुचारू रूप से बैठने का प्रयत्न करते हुए। और श्री गुरु महाराज जी लगभग 12-12:15 के बीच में श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हॉल के सिंहासन पर कृपा फरमाई। सिंहासन के पर्दे खुले, सुंदर सुंदर सजावट वाला सिंहासन अपनी सुंदरता बिखेरता हुआ गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को मंत्र मुग्ध करता हुआ पर्दे खुलने पर सिंहासन की शोभा सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। और वो स्वर्णिम नज़ारा जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर बैठ कर के विराजमान होकर के गुरुमुख प्रेमियों को हुक्मनामा फरमाते हैं, इस हुक्मनामे की, इन वचनों की कितने गुरुमुख प्रेमियों को चाहना होती है। बल्कि दूर दराज रह रहे गुरुमुख प्रेमियों को, जो घर में हैं, देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, गांव-गांव में, नगर नगर में, सभी को चाहना होती है जो घर बैठे भी उन्हें श्री वचन सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले,
श्री दर्शन हाल में क्या हो रहा है, श्री मंदिर जी में क्या हो रहा है, श्री प्रयाग धाम में क्या हो रहा है, किस प्रकार शुभ पर्व मनाया जा रहा है, जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सब का सब सुनने की जिज्ञासा होती है। सुन कर के भी वो महसूस करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वे भी श्री प्रयाग धाम श्री दर्शन हाल में आकर के वो सब अपनी आँखों से देख रहे हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो की धार, उनके ख्याल, उनका मन रम जाता है उन वचनों के, उन सत्संग के द्वारा, जो कि वो अपने आसपास सतगुरु को महसूस करने लगते हैं। यही वो नज़ारा श्री प्रयाग धाम के गुरुमुख प्रेमी देख रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा फरमाया, सब गुरुमुख प्रेमियों को दंडवत करते हुओं को उठाया, आशीर्वाद देकर अपनी छत्र छाया में बिठाया। बड़े प्रसन्न चित्त श्री गुरु महाराज जी दर्शन दे रहे थे और महात्मा जन माथा टेकने लगे। कोई हार पीतांबर पहना रहे थे और पीतांबरों का ढेर लग गया और हार भी जो श्री गुरु महाराज जी को पहनाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में फिर उतारना पड़ता है, क्योंकि हार का भी ढेर श्री गुरु महाराज जी के गले में लग जाता है। उतारते हैं और फिर गुरुमुख प्रेमी हाथों में पहले से ही लाइनों में लेकर खड़े होते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर गोल्ड का तिलक भी लगाया गया। एक महात्मा जी ने जो पीतांबर श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किया, पीतांबर को जैसा कि 2-3-4 तह किया हुआ होता है, पूरा खोला नहीं करते हैं, क्योंकि इतने पीतांबर होते हैं, सो ऐसे ही उसको 4-5-6 लड़ जो होता है किया हुआ, श्री गुरु महाराज जी के पीछे रखे हुए बड़े पिल्लों पर एक तरफ से दूसरी तरफ ठीक प्रकार से ओढ़ा दिया जाता है और यही काफ़ी अरसे से चलता है। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी ने पीतांबर को इस प्रकार ओढ़ाते हुए अपने कर कमलों से पकड़ लिया और आप स्वयं उसको खोलने लगे, एक तह करने लगे। फिर महात्मा जनों ने मिलकर और श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उसको खोल करके लगभग 2 तह का रह जाने दिया और महात्मा जन ऊपर करके उड़ाते, उससे पहले श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में पूरा जोर लगाकर स्वयं अपने ही कर कमलों से उसको घुमा करके अपने ऊपर से, जैसे शॉल को ओढ़ा करते हैं कि हम ऊपर से ले जाकर फिर अपने चारों ओर ओढ़ लिया करते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने आज अपने कर कमलों से पीतांबर को ओढ़ लिया और फिर उसे महात्मा जनों ने थोड़ा सही कर दिया। यानी श्री गुरु महाराज जी बार बार ये जतला रहे थे कि आज हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज के इस शुभ अवसर पर कि आज चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है और इसके पश्चात भी पीतांबर आते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने जब सभी महात्माओं ने माथा टेक लिया, श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में वचन फरमाए कि किस प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से श्री आनंदपुर की धरती को आज जो हम देख रहे हैं इस काबिल बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में भक्त वेश में, साधु वेश में खूब
श्री दरबार की सेवा की है। गुरुमुख प्रेमियों के साथ, संतों महात्माओं के साथ हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम का भी जिक्र किया कि यहाँ श्री प्रयाग धाम में जो आप प्लाट देख रहे हैं, यानी जो आज निर्मित है, निर्माण हो चुका है, पहले जो यहाँ ज़मीन होती थी, प्लाट होते थे, ये चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने बहुत सेवा की है दरबार की, और अपना भी जिक्र करते हुए गुरुमुख प्रेमियों के साथ अपने को भी शामिल करते हुए इशारा किया कि हमने भी बुलडोज़र चलाकर यहाँ सेवा की है। हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में बहुत सेवा की है। उन्होंने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं। श्री आनंदपुर दरबार की सारी रचना को हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने सामने देखा है। श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि चौथी पातशाही गुरु महाराज जी बहुत ही मधुर व्यवहार सबसे करते थे, सबसे प्रेम की भाषा बोलते थे। महापुरुषों की अपनी लाइन होती है, उनका अपना एक जो किसी भी प्रकार का कार्य करने का एक नियम होता है। बड़े गहरे गहरे राज से भरे हुए वचन श्री गुरु महाराज जी सुना रहे थे कि किस प्रकार श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई, किस प्रकार प्रयाग धाम की रचना हुई। फरमा रहे थे कि कोई यार पारावार महापुरुषों की महिमा का नहीं है कि जहाँ आप गुरुमुख प्रेमी बैठे हो, ये सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से ही, क्योंकि उन्हीं की मौज से, उन्हीं की देख रेख से, उन्हीं की प्रेरणाओं से ये सारी रचना रची गई है, जो त्रिलोकी में भी देखने को नहीं मिल सकती। ये तो हम गुरुमुख प्रेमी जानते ही हैं कि कितना आनंद से भरपूर हर गुरुमुख प्रेमी दरबार में आकर के हो जाता है, अपने घर बार की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकता ऐसी कि कोई और भी ऐसा संसार में श्री आनंदपुर धाम जैसा केंद्र होगा, कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री आनंदपुर धाम के बाद फिर कोई ऐसा अवसर किसी को देखने का नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि ये धुर दरगाह से जो रचना श्री महापुरुषों ने की है, ये नक्शे धुर दरगाह से उतर कर आए हैं। ऐसे नक्शे एक के बाद फिर दूसरा नहीं हो सकता। ये श्री आनंदपुर दरबार को श्रेय मिला है। श्री गुरु महाराज जी ने 22 जनवरी का जो आज शुभ दिन मना रहे हैं, बार बार वचन फरमाए कि आज बड़ा खुशी का दिन है। इस दिन की सब गुरुमुख प्रेमियों को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। 2-3 बार श्री गुरु महाराज जी ने बधाई संदेश दिया। श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए, उनके सुंदर कार्यों को करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी सबसे मधुर व्यवहार करते थे, सब खुश होते थे और नाराज भी होते थे, ये भी आपको ख्याल हो। उनका इशारा था कि श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी नाराज भी हो जाते थे, मगर यह है कि नाराज होने का कोई और मकसद नहीं,
होता था, क्योंकि वे ये समझाना चाहते थे, जतलाना चाहते थे कि ये रास्ता ठीक है और ये रास्ता ठीक नहीं है। इसीलिए नाराज़गी उनकी वाजिब हुआ करती थी कि वो अपने गुरुमुख प्रेमियों को गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे। और महापुरुषों का मिशन जो होता है वो वाहिद यानी केवल संसार में महापुरुषों के आने का मिशन जो होता है वो गुरुमुख प्रेमियों को सच्चे रास्ते पर लगाना। इसीलिए ही संत महापुरुष संसार में आते हैं। सत मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। बड़े ही सुंदर मनोहर वचन श्री गुरु महाराज जी आज कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की पहले मधुर वाणी को सुनते हैं, थोड़े ही वचन हैं, हुक्मनामा भी सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी प्रेम से सनी हुई वाणी वर्णन करते हैं, कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी दूर दराज बैठे हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं जब इस प्रकार हुजूर गुरु महाराज जी की आवाज़ को सुनते हैं। गद गद प्रसन्न होकर के गद गद प्रसन्नता जाहिर करते हैं। और क्यों ना करें, सारी संसार की आवाज़ें हम सुनते हैं, लेकिन जो सतगुरु की आवाज़ हम सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ऐसा अवसर दुनिया में कहीं किसी और अवसर से मुकाबला नहीं करता। आओ सभी गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा सुनते हुए सतगुरु की आवाज़ सुनते हैं, सुंदर सुंदर वचन सुनते हैं। गुरुमुखो महापुरुष संसार में जीवों के भले के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। सत मार्ग कहते हैं ना, सत मार्ग दिखलाने सतगुरु मेरे आए। महापुरुष संसार में जीवों को सत मार्ग दिखलाने के लिए ही संसार में आते हैं। उनका और कोई मिशन नहीं होता। उनका वाद ये मिशन है कि जीवों को सही रास्ते पे लगाना। परमार्थ के लिए ही उनका संसार में आना होता है। तो हम लोग जितने भी बैठे हैं, सब महापुरुषों की कृपा। जैसे कि आज हमारे चतुर्पाशाही महाराज जी का अवतरण दिवस है और हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो और आशीर्वाद हो। महापुरुषों की महिमा का कोई अंत नहीं, पारावार नहीं है कि महापुरुष किस तरह जीवों के कल्याण के लिए रचना रचाते हैं और उनको सतमार्ग दिखलाने के सतगुरु मेरे आए। सच्चा मार्ग, सत का मार्ग दिखलाने के लिए ही भगत के महापुरुष संसार में आते हैं। आप जीव इस बात को नहीं समझते, लेकिन महापुरुष जीव को समझाने के लिए आते हैं संसार में कि देखो ये सत्य है, ये झूठ है। जैसे कि हमेशा सत्संगों में सुनते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, नाम सत्य है। महापुरुष
प्रैक्टिकल करके बतलाते हैं कि ये सच्ची चीज़ है, ये झूठी चीज़ है। गुरुमुखों को इसका ज्ञान होना चाहिए कि सच्ची चीज़ कौन सी है। वो है मालिक का नाम, मालिक की बंदगी। तो मालिक, जिसने मालिक की बंदगी की है वही सच्चे रास्ते पर चल रहा है। जिसने मालिक की बंदगी नहीं की, इसने ये नहीं समझा कि दुनिया में मालिक कौन है। ये आम दुनिया के मालिक तो यही के यही रह जाते हैं। साथ जाने वाले तो वक़्त के मालिक, वक़्त के महापुरुष ही, जैसे कि जिनका आज खुशी और भरा दिन है, तो उस खुशी में उपलक्ष्य में हम सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई देते हैं। सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें, जैसे कि हमारे श्री चौथी पातशाही महाराज जी एक मुस्तकिल इरादे के थे। हर इंसान को किसी काम में भी वो कर रहा है, अगर मुस्तकिल इरादे से और एक ख्याल होके करता है तो वही सफलता पाता है। असली मंजिल तक वही पहुंचता है जो के मुस्तकिल इरादे से काम करता है। तो हम सब गुरुमुख उन्हीं के ही सेवक हैं। वक़्त के महापुरुष हमारे सामने विराजमान हैं, वे हमारे ऊपर रहे 6-7 साल रहे, तो महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए हर महापुरुष अपनी अपनी लाइन होती है, उनकी दृढ़ता की उनकी लाइन थी कि जिस बात को करना है उसको करके दिखाना है। हर एक के साथ उनका ऐसी बोल भाषा होती थी कि अगले का दिल खुश हो जाता था और नाराज भी हो जाता था, ये भी पता हो आपको। वो सख्त भी बहुत थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उन्हें अपने समय में यहाँ प्रयाग धाम की रचना शुरू से हम सेवा करते थे। कल्याण बोलडोगर चलाते थे, संगम और बसवटी प्लाट में आज जो प्लाट देख रहे हैं आप लोग, सब गुरुमुखों ने बनाए हैं मशीनों से। और गुरु महाराज हमारे ऊपर सुबह भी चक्कर लगाते थे, शाम को भी लगाते थे। तो महापुरुष जो भी वक़्त के वक़्त आते हैं, अपना वो काम करके ही जाते हैं और काम करके दिखाते हैं, अगले को सुधार देते हैं कि गुरुमुखों इधर नहीं, ये रास्ता गलत है, इस तरफ ये सही है। तो आप साहब हम गुरुमुख इसी उन्हीं महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं और उनकी आज्ञा में अब भी चलते हुए अपना जन्म सफल करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बड़े मधुर भाषी वचन श्री हुजूर गुरु महाराज जी की आवाज़ अपने कानों में रस घोल देने वाली सुनी। सब के सब दिलों में शीतलता भर आती है जब ऐसे वचन सहज स्वभाव श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि किस प्रकार चौथे पातशाही गुरु महाराज जी मुस्तकिल होकर के किसी भी सेवा को अंजाम देते रहे। और महापुरुषों का यही इशारा होता है कि जिस काम को करो लगन से, निष्ठा से, वो जिस काम के लिए कहते थे, जिस काम को शुरू करते थे, उसको करके दिखाते थे। और यही वो इशारा हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए भी करते थे। उन्होंने आदर्श स्थापित किया और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी फिर से हमें चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के नक्शे कदम पर चलाने का इशारा कर रहे हैं, हमें फिर से समझा रहे हैं कि जिस काम को करें मुस्तकिल हो करके, यानी भक्ति परमार्थ की बात कर रहे हैं कि जिस भक्ति और परमार्थ का हमने स्वयं जिम्मा ले लिया है, आधार बना लिया है, मुस्तकिल हो करके लगन से उस कार्य को पूरा करें। ये हमारे लिए ही लाभ की बात है, क्योंकि वचनों में फरमाया है कि संसार में महापुरुषों का अवतरित होना केवल इसीलिए होता है कि वो सच्ची राह दिखाते हैं। सच क्या है? फिर से वचन जो फरमाए कि नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है।
बड़े बड़े इंसान दुनिया में हैं, चाहे उनको कोई भगवान समझे, जो मर्जी समझे, वो सब यहीं पड़े रह जाने वाले। लेकिन जो नाम का सुमरन भजन है, जिस प्रभु का हम नाम जपते हैं, वही नाम रूप प्रभु, प्रभु रूप नाम, यही साथ देने वाले हैं, साथ जाने वाले हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने खूब खुशियाँ लुटाई, खूब जयकारे संगत ने लगाए। और फिर जब गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ, ज़्यादा संगत ना होकर भी गुरुमुख प्रेमी थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं। आसपास के गुरुमुख प्रेमी, कुछ दूर से भी आते हैं प्रेमी, लाइनों में लगकर माथा टेक रहे थे। एक पर एक पीताम्बर भेंटा हो रहे थे, श्री गुरु महाराज जी को पहनाए जा रहे थे। एक पर एक रंग बिरंगे फूलों की मालाएं श्री गुरु महाराज जी को पहनाए जा रहे थे, फिर उतारे जा रहे थे। गुरुमुख प्रेमी अपनी शुद्ध बुद्ध भूले हुए, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है। जब खड़े हो जाते हैं इस प्रकार, जब सभी गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेक लिया, फिर श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि चलो चलो गुरुमुखो चलो। वो पहले ही ताक में बैठे होते हैं कि कुछ भनक लगती है कि अब पहले से उठकर खड़े होकर रेलिंगों के पास आ जाते हैं कि हम आगे से आगे खड़े हो जाएं। जब गुरु महाराज जी लीला करते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं। आज कई टप बेर के भरे हुए रखे थे गुरु महाराज जी। श्री प्रयाग धाम के बगीचों के बेर पहले लुटवा रहे थे। फिर टॉफ़ियों के टप आए जिसमें पार्ले बिस्कुट भी मिक्स थे, बड़ी छोटी कई प्रकार की टॉफ़ियाँ। श्री गुरु महाराज जी को तो अपने गुरुमुखों से काम है, अपने गुरुमुखों की खुशी प्रसन्नता चाहते हैं। चारों ओर इशारा करते रहे, बाइयों की तरफ, भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ। और एक बाई जी की झोली में पूरा टप उड़ेल दिया श्री गुरु महाराज जी के इशारा करने पर, जो कि दरबार के बड़े बाई जी हैं। और इसी प्रकार फिर भक्तों की ओर से घूमते हुए महात्मा जनों की तरफ भी फिर से दोबारा टॉफ़ियों का एक बार इशारा किया। और फिर जो कोने में गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं, वहीं के वहीं एक दो बार इशारा किया और वहीं का वहीं टॉफ़ियाँ लुटा दी गई। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सभी को खुश प्रसन्न करते हुए श्री दर्शन का आज का नज़ारा छोटे दर्शन हाल में बहुत ही स्वर्णिम, मनमोहक, दिल को सुकून प्रदान करने वाला था, जिसका वर्णन, जिसकी महिमा, उपमा नहीं गाई जा सकती, वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। ऐसी सतगुरु की लीलाएं हैं, ऐसे सतगुरु के वचन हैं। फिर से एक बार बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।